Assalamu alaikum. My name is Raheel Nawaz and welcome to forexustad.com. forexustad.com आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री फॉरेक्स ट्रेनिंग। ये बिल्कुल 100% फ्री है। इसमें आपको कोई सर्विसेज चार्जेस नहीं लिए जा रहे, ना ही कोई आपको सॉफ्टवेयर सेल किया जा रहा है यहाँ पे। ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि मुझे आपसे कोई लालच है, ठीक है, या मैं आपसे कुछ लेने वाला हूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं सब कुछ फ्री। आपको जस्ट सिखाने के लिए और बिल्कुल प्रोफेशनल जो है ट्रेडिंग सिखाने के लिए वो ये मैंने इनकाद किया है वेबिनार का। आपने अपने सच्चे दिल से ये सीखना है फॉरेक्स को। एक वेबिनार पीछे गुजर चुका है, जिसने वो नहीं देखा काइंडली forexustad.com पे जाके देख ले। टुडे हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट ब्रोकर। ओके जी, मैं स्काइप को जरा बंद ही कर देता हूं। हाउ टू चूज बेस्ट ब्रोकर। ब्रोकर क्या है जी? जाहिर है जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एक ब्रोकर की या एक थर्ड पार्टी की। बिकॉज आप खुद तो अगर फर्ज करें अपने एग्जांपल के तौर पे आपने गोल्ड बाय करना है या यूएसडी बाय करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट में जाके बाय करोगे और मार्केट से बाय करके लेके आओगे, ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है आपको घर बैठे ये काम इजीली करना है, आपको बाजार के चक्कर नहीं काटने। अभी आप बाय करने जा रहे हो, फिर आप सेल करने जा रहे हो, तो ब्रोकर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वालेकुम सलाम अफ्ताब आरिफ भाई, कि आप घर बैठे इजीली इंटरनेशनल मार्केट में अपना करेंसी बाय करें, कमोडिटी बाय करें और सेल करके प्रॉफिट अर्न करें। ब्रोकर के बगैर तो ये हर चीज नामुमकिन है ना। ब्रोकर इज अ थर्ड पार्टी। और यहां पे आपको एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम में से अक्सर लोग जो है वो बहुत ज्यादा लॉस कर बैठते हैं फॉरेक्स में और उनको वजह नहीं पता चलती। हालांकि उनकी स्ट्रेटजी भी ठीक होती है या कोई ना कोई उनको पता नहीं चलता कि उनका लॉस क्यों हुआ है, ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक जो होती है बिग वजूहात में, वो एक ब्रोकर भी होता है। आपका ब्रोकर समटाइम कुछ ऐसा करता है या उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ होती है या वो जानबूझ के, या उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके रूल्स का आपको पता नहीं होता, तो उसकी वजह से आप मार खा जाते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। हसन भाई हैं, एक हैं, उनके अचानक एकदम से सारी ट्रेड्स क्लोज हो गई, ठीक है, तो उनका अकाउंट वॉश हो गया। उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में तो बैलेंस पड़ा हुआ था, तो अकाउंट इतनी जल्दी कैसे वॉश हो गया, या इतना बैलेंस कहां गया? तो ब्रोकर की टर्म एंड कंडीशन उनको सही तरीके से पता नहीं थी, जिनकी वजह से उनको लॉस हो गया। तो मैं चाह रहा हूं कि आज के सेशन में हम बिल्कुल प्रोफेशनली देखें कि एक ब्रोकर को कैसे चूज करना है और उस ब्रोकर जिस ब्रोकर को हम चुनने जा रहे हैं उस ब्रोकर में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी हैं अगर हम उस ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें देख लेंगे ब्रोकर को चूज करने से पहले, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा या आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा या पछतावा नहीं होगा। इस वेबिनार में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं कि किस तरह अपने एक अच्छा सा ब्रोकर चुना जाए अपने इस काम के लिए। सबसे पहले जी, व्हाट यू नीड टू नो, आपके लिए क्या जानना जरूरी है, और इस वेबिनार में हम किन चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एक छोटी सी समरी है। सबसे पहली बात आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका ब्रोकर रेगुलेटेड है या नहीं। सेकेंडली ये है कि आपकी जो मनी आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल है, वो किस कंट्री में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस ब्रोकर के साथ आप इन्वेस्टमेंट या काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके पास कोई अच्छा सा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म मौजूद है या नहीं। प्लेटफॉर्म के आगे चल के मैं आपको मिसालें एग्जांपल्स दूंगा लाइव, ठीक है। और क्या वो यूजर फ्रेंडली हैं, क्या वो आप उसको उसके सॉफ्टवेयर को या उसके प्लेटफॉर्म को आप यूज कर पाएंगे, क्या आपको समझ आ जाएगा जल्दी। ऐसा तो नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म कोई और ऑफर कर रहा है और आपने इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया वो कोई और है। दूसरी चीज जो जानना जरूरी है वो ये है कि उसका जो सपोर्ट सेंटर है, उसकी हेल्पलाइन है, वो कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं, 24 आवर उसकी सपोर्ट लाइन खुली रहती है या नहीं, लाइव चैट, ऑनलाइन कॉल या स्काइप कॉल या फिर वो मोबाइल कॉल, आप किसी तरीके से भी उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहें तो वो आपके कस्टमर फ्रेंडली ब्रोकर है या नहीं। लास्ट, उनके जो पैकेजेस हैं वो आपके मुताबिक हैं या नहीं, या उनके पैकेजेस क्या क्या हैं, ये बात भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे लास्ट बात कि
वो लिवरेज क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लिवरेज के बारे में जानते नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चल के हम लिवरेज के ऊपर बात करते हैं कि लिवरेज क्या चीज है। तो जिन जिन चीजों की समझ नहीं आ रही आप नोट करके रखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह वो एंड पे जो सेशन होगा हमारा आंसर द क्वेश्चन, मैं जरूर सेशन रखूंगा, वो इंशाल्लाह उसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और इसके पैकेजेस वगैरह के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, सबसे पहली बात जी, किसी भी ब्रोकर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात आपने देखनी है कि उसकी सिक्योरिटी, कि वो ब्रोकर किस कंट्री से रेगुलेटेड है, किस इदारे से रेगुलेटर है। यहां पे मैंने कुछ कंट्रीज के जो बड़े बड़े इदारे हैं रेगुलेटरीज वो लिखे हैं, वो ये आप नोट कर लें। यूनाइटेड स्टेट में है जी NFA, और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ताकि अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसा ब्रोकर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप यहां से देख के इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। और जिस ब्रोकर को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं टुडे, उसको चेक करने का मैं तरीका बता देता हूं। इनाम खान, स्क्रीन रुक गई है क्या? सबके पास स्क्रीन चल रही है? ओके जी, ब्रोकर की सिक्योरिटी कैसे चेक करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने देखना है कि कैसे करते हैं। लेट्स सपोज एक ब्रोकर है एक्सनेस, हम चेक करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी क्या है और कहां से रजिस्टर है वो, और उसको कैसे चेक करना है कि उसकी रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिक है भी या नहीं, या उसने वैसे ही वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अभी मैंने एक्सनेस की साइट ओपन की है, क्या सबको नजर आ रही है? ओके, सबको नजर आ रही है। जिसको नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल से उसका कंप्यूटर की स्पीड कम होगी। ओके जी, यहां पे एक एक्सनेस का पेज खुला है, एक्सनेस की वेबसाइट खुली है। यहां पे नीचे आ जाएं, फुटर में सबसे नीचे जो वेबसाइट के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको फुटर बोलते हैं। सो सबसे नीचे वाले हिस्से में आप आ गए और यहां पे देखें ये लिखा हुआ है एक्सनेस लिमिटेड LTD, रेगुलेशन नंबर 293053। सो ये देखें लिखा हुआ है, ये देखें 293057 एंड रेगुलेटेड बाय साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। देख रहे हैं आप? ओके, ये तो इन्होंने लिख दिया। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, हम चेक करते हैं कि क्या इसने सही लिखा, गलत लिखा, झूठ लिखा, सच लिखा। तो हम डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चले गए जिस वेबसाइट का इसने हवाला दिया है कि, या जिस साइप्रस की एक्सचेंज कमीशन का इन्होंने हवाला दिया है, हम उधर चले गए। वहां पे सर्च करते हैं क्या ऐसे इदारा साइप्रस में जो मौजूद है उनकी वेबसाइट में हम आ गए हैं, क्या ऐसे इदारे ने इनकी ऑथेंटिकेशन की है या नहीं, या वहां से ये रजिस्टर है या नहीं। तो मैं सिंपली उस वेबसाइट पे गया, सर्च पे क्लिक किया और मैंने उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर किया। तो इस साइप्रस की एक्सचेंज कमीशन में जितने भी इदारे रजिस्टर हैं उन सब की लिस्ट आ गई है। सो हम फाइंड करते हैं एक्सनेस है या नहीं। नहीं जी, हियर इज एक्सनेस, 50वें नंबर पे एक्सनेस। इट मीन जो ब्रोकर एक्सनेस की एग्जांपल दी है, जो हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं ये रेगुलेटेड है, ठीक है, ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसके साथ सिक्योर है, जो हम इसके साथ काम करना जा रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलेटेड इदारे हैं, ये एक्सचेंज कमीशन होती हैं, ये ऐसे ही नहीं वेबसाइट को या इदारों को लाइसेंस दे देती हैं या इनको अपने पास रिकॉर्ड रखती, इनका मुकम्मल जो होता है सिक्योरिटी जमा होती है पहले। सो इस तरह की अगर हम चेकिंग कर लें तो ये हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपना समझ लें पूरा कैपिटल रख रहे होते हैं, हमने अपनी लाइफ की बिग इन्वेस्टमेंट करनी होती है फॉरेक्स में, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं हम फॉरेक्स में। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां हम रिस्क ले रहे हैं क्या वो रिलायबल है, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर आप ये बात जान लेंगे तो आपके लॉस के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। सो हमने ये देखा कि एक्सनेस रजिस्टर है,
ना सिर्फ वो रजिस्टर है, बल्कि हमने साइप्रस में भी जाके चेक किया उस वेबसाइट पे कि वो वाकई वहां पे रजिस्टर है। ओके जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मुस्तफा रशीद भाई, हर कंट्री में ऐसे इदारे होते हैं। पाकिस्तान का अपना एक्सचेंज कमीशन है, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। हर कंट्री का एक्सचेंज कमीशन होता है। लाइक जो बैंक है, बैंक अल्फला है, हबीब बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में पाकिस्तान जो लोकल बैंक है, तो वो लोकल बैंक भी पहले अपनी फीस जमा कराते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। इसी तरह स्टेट पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, इसको आप एक समझ सकते हैं, ये सबको लाइसेंस देता है। यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए पहले इनकी सिक्योरिटी जमा होती है, फिर ये ट्रस्टेड बनते हैं और फिर हम इन पे एतमाद करते हैं। बिकॉज पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान का जो बैंक है उसने उसको एतराज किया और अपनी गारंटी दी हुई है। वालेकुम सलाम कमर जमशेद भाई, वेलकम। सो अब हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके जी, हमने फर्स्ट स्टेप सिक्योरिटी चेक की। आप सबके लिए भी जरूरी है कि आप कोई भी ब्रोकर अगर ज्वाइन करना जा रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी चेक करें। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट सिखाऊं और कहूं कि मुझे फीस दो या मेरे नीचे काम करो। मेरा मकसद ये है कि आपको प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर बनाऊं। कल को अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार मैं फॉरेक्स, आपने फॉरेक्स सीखी हुई है, ये कैसे चेक करेंगे कि ब्रोकर कौन सा अच्छा है कौन सा, या आपको अभी फालतू ब्रोकर्स के जो बंदे बिठाए होते हैं वो कॉल करते हैं कि जी हमारा ब्रोकर ज्वाइन करें, हमारा ब्रोकर ज्वाइन करें, तो कम से कम आप उनसे बात तो करने वाले बनेंगे ना। भैया आपका ब्रोकर तो रजिस्टर ही नहीं है। तो ये जो बातें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, सेकेंडली ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको स्टार्ट में बता रहा हूं ताकि आपको एंड में जाके सारी चीजें समझ आ जाएं। सेकेंडली चीज ये है कि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या पड़ती है। कोई भी जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं ब्रोकर, वो आपसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या लेता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कैसे पता करते हैं। हर ब्रोकर में जो भी ब्रोकर होता है उसमें आस्क और बिड प्राइस होती है, ठीक है। तो आस्क और बिड बिड प्राइस के दरमियान होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो आस्क प्राइस क्या है, जब आप कोई भी बेस करेंसी बाय करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो बाय होती है उसको आस्क प्राइस कहा जाता है। और अगर आप कोई भी बेस करेंसी सेल करें, जिस करेंसी रेट पे वो या जिस जगह पे वो सेल होगी उसको हम बिड प्राइस कहते हैं। ये आस्क और जो बिड प्राइस है इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड जो होता है ये आस्क और बिड प्राइस का ना सिर्फ डिफरेंस होता है, बल्कि ये जिस ब्रोकर के साथ भी आप रजिस्टर में काम करेंगे उसकी फी भी होती है। जब भी आप कोई ट्रेड एंटर करेंगे तो उसमें आस्क और बिड का फर्क पड़ेगा, और जो फर्क पड़ेगा 2 पिप या 3 पिप या 1 पिप, तो वो होगा स्प्रेड। और स्प्रेड जो होती है वो कास्ट होती है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कास्ट। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी कि जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है। रिजवान खान डोंट वरी, मैं लिवरेज का आगे चल के डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एक तरह की ब्रोकर की फी भी है, और ये आस्क और बिड प्राइस का भी आपको आगे चल के मैं लाइव एग्जांपल बल्कि अभी दिखा देता हूं अगर मैं ट्राई करता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये जी मैंने एक ब्रोकर ओपन कर लिया, यहां पे देखें, ये देखें एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है। अगर हम कोई भी पेयर ओपन कर लें, जीबीपी यूएसडी है, तो ये देखें 1.5703 एंड 1.5704, ठीक है। तो ये क्या जो फर्क आ रहा है उसको हम बोलेंगे ये आदिल भाई अलग अलग अकाउंट में अलग अलग तरह का होता है। हर जो ब्रोकर आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले आप पता करेंगे कि वो कितना स्प्रेड चार्ज कर रहा है आपसे। ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आवाज मेरी कट रही है या सबको सही आ रही है आवाज। तलहा सलीम साहब कह रहे हैं आवाज आपकी कट रही है।
तलहा भैया आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, सबको सही आ रही है। सो जीबीपी यूएसडी में आपने देखा कि यहाँ पे आस्क और बिड प्राइस में जो फर्क है वो भी आपको नजर आ गया। मैं और ज्यादा चाह रहा हूं कि आपको रिलायबल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेट चल रहा है जीबीपी यूएसडी का, तो यहाँ पे देखें दो अलग अलग लाइनें आ रही हैं, एक ब्लू है एक रेड है। जो नीचे वाली है वो बिड प्राइस है, ऊपर वाली आस्क प्राइस है। और अगर मैं बाय करूंगा यहाँ पे एंट्री करूंगा तो मुझे 1.5702 पे मिलेगा, अगर मैं सेल करूंगा 1.5700 पे मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, और जो डिफरेंस है वो ब्रोकर की फीस है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। सो होप यू अंडरस्टैंड, मैंने काफी ज्यादा तफसील से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तलहा भाई वो मेटा ट्रेडर का अगला जो है अगला हम करेंगे ना वेबिनार, वो मेटा ट्रेडर का ही है। सो आप लोगों को समझ आ गई कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या चीज है। देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हर ब्रोकर में अलग-अलग होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप इंस्टा ज्वाइन करेंगे तो वहां पे 3 पिप फिक्स है। और यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ ब्रोकर होते हैं वो चेंज करते रहते हैं, और कुछ ब्रोकर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा कम होती है, और कुछ ब्रोकर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। तो ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इंस्टाफॉरेक्स ज्वाइन करते हैं, कोई और ब्रोकर ज्वाइन करते हैं, तो आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। अगर आप एक्सनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर आप $100 की ट्रेड करते हैं, लेट्स सपोज आप $100 की ट्रेड करते हैं, तो अगर वही आप एक्सनेस के साथ करते हैं तो आपको $1 फीस पड़ेगी या इससे भी कम। अगर वही आप किसी और ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो हो सकता है $10 तक आपको फीस पड़ जाए। एक्सनेस की 1 सेंट है, 1 पिप, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि पिप होता क्या है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी डिफाइन कर दूं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लर्निंग की, तो प्रोफेशनल लर्निंग में जरूरी है कि आपको हर एक चीज का पता हो और क्वेश्चन आपके कम से कम आए, और मैं कोशिश करूंगा हम इसको जल्द से जल्द खत्म करें। व्हाट इज पिप? पिप जो होता है, प्राइस होती है, प्राइस, लेट्स सपोज जीबीपी यूएसडी, इसकी जो प्राइस है 1.5745, लेट्स सपोज, जो इसका एंड वाला डिजिट है ये इसका 1 पिप है। सो डेसिमल नंबर 4 इज अ 1 पिप। यहां पे देख लें आप, मैंने इसकी डेफिनेशन बकायदा लिखी हुई है। सो पिप का आपको पता चल गया होगा, मैं लाइव एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। ये देखें जी, मैं आपको दिखाने के लिए जरा इधर कर लेता हूं। ये देखें जो अभी इसकी प्राइस चल रही है वो क्या है, 1.5756999। तो जो एंड वाला डिजिट है वो इसका 1 पिप होगा। लेकिन यहां पे एक और फर्क है, ये 5 डेसिमल है तो ये पीपीटी है। व्हाट इज पीपीटी? ये भी आपको दिखाता हूं। आमतौर पे जो मेरे ग्रुप में लोग पोस्ट करते हैं या जो आपको सिग्नल देते हैं, या वो लोग जो आपको अपनी स्टेटमेंट शो करते हैं कि हमने इतने पिप अर्न कर लिए, इतने पिप अर्न कर लिए, बेसिकली होता सारा फ्रॉड है। क्या करते हैं वो लोग एक्सनेस या ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे होते हैं जो 5 डेसिमल होता है, तो वहां पे वो जो 1 पिप शो कर रहे होते हैं वो 1 पिप होता नहीं है, वो पीपीटी होता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि पीपीटी होता क्या है। जो ब्रोकर 5 डेसिमल होगा और जिनकी प्राइस 5 डेसिमल्स में शो होगी उसको पीपीटी कहते हैं। जो उसका 5वां हिस्सा है, 5वां हिस्सा है, उसको पीपीटी कहते हैं, और जो चौथा हिस्सा होता है उसको पिप कहते हैं। तो पिप में ज्यादा अर्निंग बनती है, यहां पे पीपीटी में कम। या पिप वो लोग जो स्क्रीन शेयर शूट दे रहे होते हैं ग्रुप में कि हमें इतने पिप अर्न कर लिए, इतने कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो बेसिकली पीपीटी अर्न कर रहे होते हैं और वो अपने पॉइंट्स बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने, वो कोई पोस्ट करता जी मैंने 2000 पिप अर्न कर लिया, हालांकि उन्होंने हकीकत में 200 पिप अर्न किए होते हैं। सो यहां पे देखें, अब जो प्राइस चल रही है जीबीपी के, मुझे आप लोग ये बताएं, इस टाइम प्राइस चल रही है 1.57
018। तो इसमें पीपीटी कौन सा है और पिप कौन सा है, अगर आपको समझ आइए तो 1 पिप है या 19 है? 8, अम्मार ने कहा जी 8, 1। ओके जी, मैं रिपीट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, मुझे लगा काफी लोगों को समझ नहीं आई। देखें ये प्राइस है 1.57000, ये 5 डिजिट, पॉइंट के बाद 5 डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो जो सबसे एंड वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये पीपीटी है। अगर इसको मैं खत्म कर दूं तो अब ये जो लास्ट वाला हिस्सा रह गया ना 0, इसको 0 बन कर दूं, ये 1 है, ये पिप है। जो लास्ट नंबर होगा, अगर वो चौथा लास्ट नंबर है तो वो पिप है, अगर वो 5वां है तो वो पीपीटी है। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके जी, लाइव एग्जांपल भी आपको दे दी। जस्ट अ मिनट। ओके, सब लोगों को समझ आ गया? अब ग्रुप में अगर कोई भी पोस्ट करेगा सिग्नल या अपनी स्टेटमेंट, तो फौरन उसको पकड़ लोगे या नहीं? उसके झूठ को या उसके फ्रॉड को पकड़ लोगे या नहीं? गुड गुड गुड। ओके जी, नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी है एक ब्रोकर में, वो ये देखनी है कि डिपॉजिट एंड विड्रा। आपने देखना है कि उसके डिपॉजिट एंड विड्रा का तरीका रिलायबल है या नहीं। आपने ये देखना है कि वो डिपॉजिट एंड विड्रा पे फीस कितनी ले रहा है। लाइक अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं अपने एक्सनेस में या किसी भी ब्रोकर में फंड, तो वो तो ये तो नहीं कहता कि जाके बैंक में करो और लंबी चौड़ी बैंक में फीस दो और वेट करो। कुछ कुछ ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कहते हैं जी कि आपको फंड 2-3 दिन बाद आएंगे, ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस ब्रोकर के साथ काम करना चाह रहे हैं वो पेमेंट का लेन देन किस तरह करता है और वो पेमेंट के लेन देन में किस हद तक आपको फैसिलिटेट करता है या आपको जलील करता है। सो जिस ब्रोकर की आज मैं बात करने जा रहा हूं, वो इंडिकेटर आपको कोई फीस नहीं लेता, कोई फीस नहीं। अगर आप जितने मर्जी फंड डिपॉजिट करें वो इंस्टेंट डिपॉजिट होते हैं और कोई फीस नहीं देता। आप वेब मनी से करें, स्क्रीन से करें या वट एवर यू वांट टू डू। ओके जी, विड्रा। विड्रा आपको ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं वो विड्रा कितनी देर में दे रहा है। कुछ ऐसे ब्रोकर भी हैं फ्रॉडिये जो आपसे इन्वेस्टमेंट ले बड़ी जल्दी लेंगे और जब तक आप उनके ब्रोकर में इन्वेस्ट नहीं करते वो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको दिन में 2 दफा कॉल भी करेंगे और आपको ये भी वादा करेंगे कि हम सिखाएंगे भी और आपको सपने भी दिखाएंगे। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आप फंस जाते हो, क्योंकि जब आप विड्रा करते हो विड्रा देते नहीं। कभी कहते हैं जी 1 वीक बाद मिलेगा, कभी कहते हैं 48 आवर 24 आवर बाद मिलेगा। सो यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका ये देखना निहायत जरूरी है कि विड्रा इंस्टेंट देता है या नहीं और विड्रा करते वक्त फीस भी लेता है या नहीं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हो कोई फीस नहीं लेते, लेकिन जब आप विड्रा करते हो तो फीस लेते हैं। अगर वो लेता है तो कितने % लेता है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम जिस ब्रोकर की बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की कोई फजूल हरकत नहीं करता, ना डिपॉजिट पे ना विड्रा पे। नेक्स्ट जी, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या चीज है? प्लेटफॉर्म मेटाडाटा 4 जो आप लोग यूज करते हैं, मेटाडाटा 5 और इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म भी है हाइब्रिड। ये भी एक प्लेटफॉर्म है मेटाडाटा 4 की तरह। तो ये प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये जो शाहिद सदीक साहब, हम आएंगे इंडिकेटर्स के ऊपर भी, लेकिन बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये चीजें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी तो प्लीज सुनो भैया, आगे और चीजें ऐसी हैं जो आपको कभी पता नहीं थी, ये आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है।
पहले फर्स्ट बेसिक सीखें। ऐसे भी बंदे हैं जो कह रहे हैं कि हमसे सिग्नल लो ग्रुप में और हमसे हम आपको सिखाएंगे, हम आपको फलां पैकेज दे रहे हैं, हम आपकी इन्वेस्टमेंट डबल कर देंगे, आप हमारे पास अपने पैसे डिपॉजिट करें, लेकिन उनको बेसिक का पता नहीं होता। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो मेरे पास काम कर रहे हो या मेरे से सीख रहे हो या मेरे स्टूडेंट बन रहे हो, तो आपको अलिफ टू जेड पता हो, ए टू जेड, और आपको हर चीज का पता हो बेसिक से लेके एंड तक। और आपको जब कोई फॉरेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे आप फौरन उसका आंसर करें। थैंक यू नाम खान। ओके जी, हाइब्रिड भी एक मेटा ट्रेडर है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा चीप है ठीक है। वो भी सबसे ज्यादा जो बेस्ट जा रहा है वो मेटा ट्रेडर 4 है। मेटा ट्रेडर 5 थोड़ा एडवांस है। ओके जी, प्लेटफॉर्म और भी बहुत है, ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है, आपका जान लेना ये बहुत जरूरी है कि वो आपके फ्रेंडली है या नहीं, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, मैं आपको गिनवाता हूं। सबसे पहले इसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो आपकी ट्रेड जो है वो क्विकली एंटर कर ले मार्केट में। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जब आप ट्रेड लगाते हैं तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट होती ही नहीं है, आप ट्रेड लगाते जाते, जब आपको जरूरत है ट्रेड लगाने की तब वो ट्रेड लगती नहीं है। शाहिद सदीक भाई, ये मेटा ट्रेडर 5 थोड़ा एडवांस है, लेकिन सभी फिलहाल तो 4 सबसे बेस्ट जा रहा है, इसलिए हम 4 पे ही काम करेंगे और 4 ही रिकमेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये आपको बता रहा हूं कि मेटा जो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं आपको प्लेटफॉर्म, ये वो हैं, और आपको ब्रोकर देखें कौन कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको आप चूज करने जा रहे हैं, और आप ये देखें कि उस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उसमें कौन कौन सी खूबियां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली खूबी ये होना जरूरी है कि वो क्विक ट्रेड एंटर करे। जब भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो क्विक एंटर करे। और दूसरी खूबी ये होनी चाहिए कि वो आस्क कंफर्मेशन बिफोर एंटरिंग। जब भी आप कोई ऑर्डर गलती से भी लगा देते हो तो वो पहले पूछे कि भाई आप लगाना चाह रहे हो या नहीं। ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म की खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि जी उसमें ऑल मेजर करेंसीज होनी चाहिए, जो भी मेजर करेंसीज हैं। ये ना हो कि जिस प्लेटफॉर्म को आप चूज कर रहे हैं उसमें करेंसी या कमोडिटी कम हो, जिन कमोडिटी या करेंसीज पे आप काम कर रहे हैं वो उसमें हो ही ना, तो फिर आपको उस ब्रोकर को चूज करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी जो खूबी होनी चाहिए वो अकाउंट की आपकी सारी डिटेल दे और अकाउंट की स्टेटमेंट सारी शो करे आपको। तो ये कुछ ऐसी खूबियां हैं प्लेटफॉर्म की यूजर फ्रेंडली होने की, और जो अच्छे प्लेटफॉर्म है उनकी खूबियां जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कोई भी ब्रोकर ज्वाइन करने से पहले ये चीजें देख लें उसमें, तो मेरा नहीं ख्याल आपके साथ कभी कोई फ्रॉड या कोई आपके साथ कोई गलत किस्म का हाथ हो सकता है। एग्जीक्यूशन, आपकी जो ट्रेड आप एंटर करते हो वो उसी टाइम एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ब्रोकर के पास इसकी कोई वजह नहीं है कि जब आप ट्रेड एंटर करो वो ट्रेड एंटर ना हो, और यहां आप ट्रेड एंटर कर रहे हो वो ट्रेड एंटर नहीं हो रही, और वो ट्रेड वहां पे एंटर हुई है जहां पे आपने एंटर नहीं की, और आपके 2-3-4 पिप वो मार्जिन खा गया, तो आपको नुकसान हो गया। सो ये ब्रोकर में सबसे बड़ी खूबी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस ब्रोकर में एग्जीक्यूशन इंस्टेंट हो, और जहां पे आप ट्रेड लगा रहे हो वहां पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो। ये ना हो ट्रेड आपने लगाई है 5-7 पे और लगे जाके 5-9 पे, 2-3 पिप तो आपके यहां पे ही खा गया। ठीक है भाई, सुन रहे हैं ना आप सब? तो ये चीजें एक अच्छे ब्रोकर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, नेक्स्ट अगला जी कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस भी जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कस्टमर यूजर फ्रेंडली। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उसी टाइम को कनेक्ट करें और वो उसी टाइम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, ये एक अच्छे ब्रोकर की निशानी है। और उनकी लाइफ सपोर्ट 24 आवर चलनी चाहिए और तकरीबन हर लैंग्वेज में होनी चाहिए। लाइक आप उर्दू बोलते हो तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस जर्मन में है, जर्मन लैंग्वेज में, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो कैसे पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करें? एहसान खान, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे जज कर सकते हैं एक अच्छा ब्रोकर। आप मुझसे ना पूछे कैसा है, आप खुद जज करने की कोशिश करें। एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन जरूर दूंगा। ओके जी,
ओके जी, फील फ्री टू कंटेक्ट मी। यहां पे मैंने आज आपको बताया कि एक अच्छे ब्रोकर में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। अब आप जो भी ब्रोकर ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप उसमें ये खूबियां तलाश करें। जो ब्रोकर मैं आज आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं, मैंने आपको दिखाया कि वो रेगुलेटेड भी है, उसमें सारी खूबियां भी हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोशिश आपने यही करनी है कि आप मुझे स्काइप पे कॉल करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। स्काइप का मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, अपना मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। फेसबुक, गूगल प्लस, यूट्यूब और जीमेल, जहां पे भी आप रब्ता करना चाहें मेरे से कर सकते हैं। अब मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूं। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो लोग न्यू हैं उनको दिखाता हूं कि वीडियो हमने अकाउंट कैसे करना है एक्टिव। सबसे पहले आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है forex-ustad.com या makemoneyinurdu.com। जिस भी वेबसाइट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने उस वेबसाइट पे जाना है। forex-ustad.com में अगर आ गए हैं तो आपको ये सबसे ऊपर बैनर नजर आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है ब्रोकर अपडेट करता रहूं। जो भी अच्छा ब्रोकर होगा उसका मैं टॉप पे बैनर लगाऊंगा और यहां पे साथ नीचे स्लाइडर में, तो कोशिश करूंगा कि यहां पे आपको एक दो ब्रोकर की अपॉर्चुनिटी दूं ताकि आपको पता हो कि ये ब्रोकर में ये खूबी है। ये मैं कोशिश कर रहा हूं कोई ऐसा ब्रोकर आपके लिए तलाश करूं जो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले बोनस दे। आप इन्वेस्ट करें भी ना उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ पैसे दे दे ट्रेड करने के लिए। बहरहाल ये एक्सनेस एक अच्छा ब्रोकर है और इसमें सारी खूबियां हैं जो मैंने आपको गिनवाई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे वीआईपी सेशन का हिस्सा बने, जो मैं एक वीआईपी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप भी उसमें हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे अंडर काम करें। क्योंकि मैंने आपसे कोई सिखाने की फीस नहीं है, आपको लाइव वेबिनार में सिखा रहा हूं तो उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप वीआईपी सेशन में जाना चाहते हैं या वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे अंडर अकाउंट क्रिएट करें। बैनर पे क्लिक किया मैंने, एक्सनेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। क्लिक ऑन रजिस्टर। जफर इकबाल, जो बंदा मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा उसी बंदे को वीआईपी अकाउंट में आने की इजाजत है और उसको वीआईपी अकाउंट में मैं खुद ही ऐड करूंगा। ओके जी, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपको इनके पैकेजेस नजर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको अच्छे ब्रोकर की निशानी बताई थी, हर एक अच्छे ब्रोकर के पास आपकी इन्वेस्टमेंट से हिसाब से पैकेजेस होने चाहिए, अच्छे से अच्छा पैकेज। रिजवान भाई वेलकम। ओके जी, यहां पे पैकेजेस हम चेक करते हैं, उन पैकेजेस में क्या डिफरेंस है वो आपको आज मैं बताता हूं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा अकाउंट क्रिएट करें और कौन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले जी सेंट अकाउंट है। सेंट अकाउंट में क्या होता है जी कि $1 का जो जितने भी सेंट है ना वो आपको प्रोवाइड किए दिए जाते हैं आपके अकाउंट में। आप उन सेंट से ट्रेड करते हो और उसमें मिनिमम 0.001 की ट्रेड आप लगा लेते हो। 0.001 की ट्रेड लगाते हो आप। एक सेंट से भी एक सेंट के 100वें हिस्से की भी ट्रेड आप यहां पे कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो 5, 10 या 20, $30 के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसके बाद है जी मिनी अकाउंट। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है मिनी अकाउंट आप ओपन करें। फिर क्लासिक अकाउंट है, वो क्लासिक अकाउंट $2000 से ओपन होगा, ये जान लें। और जो ईसीएन अकाउंट है वो $300 से ओपन होगा। अब इनमें फर्क क्या है? जो मिनी अकाउंट है उसमें डिपॉजिट मिनिमम रिक्वायर ही नहीं है, आप जितना मर्जी करो, चाहे $1 करो चाहे $10 करो, नो प्रॉब्लम। सेंड में भी कोई नहीं है। लेकिन अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो आप कम से कम $2000 से ये अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ईसीएन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें कम से कम 300। उसके बाद लीवरेज सब में एक जैसी है, 2000 2000 2000, लेकिन ईसीएन अकाउंट में आपको 200 लीवरेज दी जाएगी ओनली। कमीशन पर ट्रेड नो कमीशन, नो कमीशन, नो कमीशन, नो कमीशन, या $25 ईसीएन पे, बाकी सब पे कोई कमीशन नहीं है। डिपॉजिट आप जहां से मर्जी कर सकते हो, बैंक वायर भी आप कर सकते हो जहां पे मर्जी। स्प्रेड, ये देखें यहां पे आ गया स्प्रेड, तो ये स्प्रेड 0.03 मिनी तक और ईसीएन पे 0.01, सॉरी क्लासिक पे। और अगर आप ईसीएन अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका स्प्रेड 0 है, कोई फीस नहीं है।
ये चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ पोजीशन, यानी कि एक ट्रेड जो आप करते हैं वो मिनिमम कितने कर सकते हैं, 0.01, 0.01, 0.01, सॉरी 0.10, यानी कि आप ईसीएन और क्लासिक में 0.10 सेंट की ट्रेड कर सकते हैं, जबकि मिनी में आप 1 सेंट की भी ट्रेड कर सकते हैं। सो मिनी इज बेस्ट। इसकी तो नो लिमिट है जी, जितनी मर्जी लगाओ। आप एक वक्त में 100 पोजीशन तक ले सकते हैं, बाकी दोनों अकाउंटों में अनलिमिटेड है। मार्जिन है 0 जी, लेकिन ईसीएन अकाउंट में 100% मार्जिन है जी। ओके जी, ये कुछ बेसिक थी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनी अकाउंट क्रिएट करें, मिनी अकाउंट क्रिएट करें जी। हाँ जी, कर सकते हैं राशि साहब, जितने मर्जी मिनी अकाउंट में आप $10 से लेके $5 से जितने मर्जी अकाउंट आप ओपन करें। एक मिनट के लिए मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ओके जी, जैसे ही आप मिनी अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ईमेल एड्रेस मांगता है और मोबाइल नंबर मांगता है, ये दोनों देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जी आप ईमेल दे दें जी, मेक मन, यहां पे आप अपनी पर्सनल ईमेल लिखेंगे, जो भी आपकी ईमेल है वट, और उसके बाद आप नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप कैप्चा एंटर करेंगे, जो जो भी आपका कैप्चा नीचे आ रहा है, ये चेंज होते रहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये बटन क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके जी, नेक्स्ट पे क्लिक करें। वो कह रहा जी दिस ईमेल, ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर है, सो हम कोशिश करते हैं कि हम कोई और ईमेल यूज करें। अगेन कैप्चा एंटर किया, ये भी रजिस्टर है। मेरे तो लगता है सारे ईमेल्स पे बने हुए हैं अकाउंट। एक मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूं, मैं ईमेल निकाल लूं कोई। एक्चुअली मेरे पास ईमेल्स तो बहुत है, लेकिन अकाउंट सब पे बने हुए हैं। हाँ जी अम्मार अहमद भाई, अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो अकाउंट बेस्ट है सबसे। अगर आप वो ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं, किसी को कोई इतराज तो नहीं है। उमर जमशेद जी, बिल्कुल वीआईपी सेशन में सब कुछ होगा। वीआईपी में सिग्नल होंगे, उसके एनालाइजिंग होंगे, और आपको बकायदा सिखाया जाएगा कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। ये सारी वो चीजें जो मैं आपको इसी सेशन में सिखाऊंगा। और अब मैं आपके लिए एक और गुड न्यूज आपको देता हूं कि मैं अब हर दूसरे दिन वेबिनार किया करूंगा। हर दूसरे दिन, एक आज वेबिनार है, एक दिन छोड़ के अगले दिन वेबिनार है। सो डोंट वरी, वेबिनार अब रेगुलर हुआ करेंगे और आपकी लर्निंग जो है वो रुकेगी नहीं अब। ओके जी, स्क्रीन ओपन कर रहा हूं। जैसे ही आप मेल और अपना फोन नंबर एंटर करते हैं, तभी आपको फौरन एसएमएस भी चलाया जाएगा और मेल भी आ जाएगी। तो आप फौरन जो है अपने, आपका मोबाइल है उसके ऊपर एसएमएस आ जाएगा, और आपकी जो मेल है उसके ऊपर भी कोड कोड सेंड होगा। तो उस कोड में से आपने निकालना है अपना जो कोड है, वो यहां पे एंटर करना है, तो अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अभी अकाउंट क्रिएट करके दिखा दूं।
फोन नंबर मस्ट क्लेंटाइन प्लस। ओके जी, प्लस का निशान भी डालना है। आपके वीआईपी मेंबर के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? इन्वेस्टमेंट आपने अकाउंट बनाने हैं, आप जितनी मर्जी इन्वेस्ट करें, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट की शर्त नहीं लगा रहा, ना ही कोई फीस ले रहा हूं। जस्ट आपको मेरे नीचे अंडर अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग करनी है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिंग करनी है। सिंपल इज दैट। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कोई बहाने नहीं है, कोई बस मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली काम करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, वो भी इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप मेरे अंडर काम करें, ताकि जो इस वेबिनार को रखने के लिए जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए जो फीसिस हैं वो वहां से निकलती जाएं और आप लोगों से कोई पैसे या फीस मांगने का मौका ना मिले मुझे। ओके जी, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया। लो जी, मोबाइल का कोड मैं एंटर कर रहा हूं यहां पे, एंड आल्सो मेल पे जो मुझे आया है कोड, ये निकाला है मेल से। ये देखें, इतना लंबा कोड आ गया। ये कॉपी किया, यहां पे पेस्ट किया और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये वेरीफाई करना है, उससे पहले नेम, आपका क्या नाम है जी? शकील। तो कीर नवाज। लिवरेज, लिवरेज आपने मैक्सिमम सेलेक्ट करनी है 2000। लिवरेज का क्या मतलब है, क्या मकसद है? लिवरेज वो है कि आप कितने परसेंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके साथ कितने परसेंट ब्रोकर इन्वेस्ट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आप 1 सेंट की ट्रेड लगा रहे हो तो ट्रेड का जो मिनिमम वैल्यू वो $1 है। तो 1 सेंट की ट्रेड आप कैसे लगाओगे? 1 सेंट की ट्रेड आप ऐसे लगाओगे, आप 1 सेंट डालोगे, बाकी 99 सेंट ब्रोकर अपनी तरफ से आपके अकाउंट में डाल के ट्रेड लगा देगा। और दूसरी बात यह है कि जो लिवरेज है वो आपके अकाउंट की रिलैक्सेशन है, कि आपका अकाउंट कितने लंबा वो खींच लेता है और आपका अकाउंट वो वॉश नहीं होने देता मैक्सिमम जहां तक वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो लीवरेज हम मैक्सिमम रखेंगे। और एक अच्छे जो ब्रोकर है उसकी यही निशानी है कि वो लीवरेज जो है वो मैक्सिमम देता है। ओके जी, यहां पे सिक्योरिटी चेक कोड जो है वो अपने मोबाइल फोन रखना है। पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से रखने हैं, मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूं। ये ले जी, मैंने सारे पासवर्ड जनरेट करिए और ये नीचे लिखता जा रहा है पासवर्ड। ये आप कॉपी करके ये नोटपैड की फाइल में रख लें, क्योंकि ये यहां से गायब हो जाएंगे, आपको मेल नहीं आएगी। ये जी मैंने यहां पेस्ट कर लिया और यहां पे फिर ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। सो हमने अकाउंट क्रिएट किया और अब यहां पे बोनस चूज करने की ऑप्शन आ गई है। तो सबसे जो अच्छे ऑप्शन है वो ये है, लकी बोनस। लकी बोनस क्या है? लकी बोनस ये है कि वो आपको स्टार्ट में 10% बोनस दे देगा जितनी भी आप इन्वेस्ट करोगे। लाइक आपने $1000 इन्वेस्ट किया तो वो आपको अपनी तरफ से $100 बोनस दे देगा। आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा $1100। लेकिन इसमें लकी में ये होता है कि ये अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, 3 दिन आपने अच्छी ट्रेडिंग की तो ये आपको $100 और दे देगा। फिर आपने अच्छी ट्रेडिंग की, आपको $100 और दे देगा। इसी तरह ये आपको $600 तक दे देगा अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो मैं इसको सिलेक्ट बोनस करता हूं। ये 60% तक बोनस देते हैं। इतना बोनस कोई भी ब्रोकर नहीं देता। ओके जी, माय अकाउंट क्रिएट हो चुका है एंड नो अकाउंट ओपन। अब कह रहा जी वेरीफाई करो, फिर इसमें डिपॉजिट, मेटा ट्रेडर टर्मिनल डाउनलोड एज स्टार्ट ट्रेडिंग। ये 4 स्टेप हैं, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो जी आई एम रेडी, यहां पे क्लिक करना है और आपने अपना अपना पासपोर्ट या आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है या वट एवर आपके पास जो भी है आपने वो यहां पे अपलोड करना है। ओके जी, मैं अपलोड करता हूं अपनी ड्राइव में से। मैंने पासपोर्ट अपलोड कर दिया जी और मैं सेंड कर देता हूं।
अब ये 24 आवर में ये पासपोर्ट वेरीफाई कर देगा। जी नाम खान क्या कह रहे हैं हम? ओके जी, कह रहा है जी कि आपका अकाउंट नंबर इतने में डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, 24 आवर में आपको बता देंगे। वैसे ये 2 घंटे में वेरीफाई हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। हमारा अकाउंट जो है वो अब इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। आज पूरा 1 घंटा आपने क्लास अटेंड की। आज मैंने आपको सिखाया कि एक ब्रोकर किस तरह अच्छा चुनना है और एक अच्छे ब्रोकर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, और मैंने आपको एक ब्रोकर के साथ अकाउंट क्रिएट करके दिखाया, और फिर मैंने आपको उसमें वेरीफाई करने का तरीका बताया। अब नेक्स्ट आप इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। सॉरी कल नहीं, अगली क्लास है हमारी, आज 13 है, 15 को हमारी अगली क्लास है नेक्स्ट। तो 15 डेट को मैं आपको मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर ट्रेनिंग दूंगा और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम डिपॉजिट करेंगे इसमें फर्स्ट मनी, मेटा ट्रेडर डाउनलोड करेंगे और फिर उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मेटा ट्रेडर क्या चीज है। ओके जी, अब आपके कोई आंसर दी क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी बिल्कुल है। फैजान मोइन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। मेटा ट्रेडर नहीं, एक्सनेस ये आपको ऑफर करता है कि आप जितने मर्जी अकाउंट एक ही अकाउंट में ओपन करना चाह रहे हैं तो कर लें। लाइक अब ये यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है, मैं एक और अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ जो कि सेंट है, तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक किया, ओपन सेंट अकाउंट पे क्लिक किया, ये लिवरेज पूछ रहा है, मैंने दिए 2000 सेट की, नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे वो नए पासवर्ड उस जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसके मांग रहा है, ये भी मैं सेव कर लेता हूं अपने पास, कहता हूं जी न्यू अकाउंट। तो ये सेंट अकाउंट एक और नया क्रिएट हो गया मेरे पास। ओपन अकाउंट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक ही अकाउंट में 2 अकाउंट क्रिएट हो गए, और यहां पे मैं जितने अनलिमिटेड चाहूं अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं एक ही अकाउंट में, बजाय झंझट ये कि मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूं, फिर नया अकाउंट क्रिएट करूं, फिर नया अकाउंट क्रिएट करूं। ठीक है, तो यहां पे देखें मेरे 2 अकाउंट क्रिएट हो गए हैं। लेट्स सपोज मैं तीसरा अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूं ईसीएन, जो कि $300 से स्टार्ट होता है, तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूं और अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। उमर जमशेद बिल्कुल इंग्लिश में होना जरूरी है, लेकिन उर्दू भी चल जाता है। एक्सनेस वाले उर्दू को सपोर्ट करते हैं, और इनकी सबसे अच्छी खूबी बताऊं आपको मैं, इनको जो लाइव चैट है ना, टेक्निकल सपोर्ट, ये उर्दू में भी है। ये देखें, इनके साथ हम उर्दू में बात कर सकते हैं। यहां पे आप फॉर्म फिल करें, एंटर हो जाएं और आप उर्दू में बात करना स्टार्ट कर दें, आपको उर्दू वाला ही कोई नुमाइंदा आके हेल्प करेगा आपकी। बिल्कुल सलमान भाई, आपको एक ही ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, और आप पहले ये देख लें कि उस ब्रोकर में ये सारी खूबियां मौजूद हैं या नहीं। यहां पे देखें, अब मैंने लाइव चैट ओपन किया और मुझे समीर खान ने ज्वाइन किया है, जो कि उर्दू जानता है। उसने बोला है मेरा नाम समीर खान है, एक्स से रब्ता करने के लिए शुक्रिया, कैसे मदद कर सकता हूं आपको? हाय, आई एम तोकीर, या मेरा नाम तोकीर है, कुछ भी आप इजीली, क्या हाल, देखें, आप देख रहे हैं ये सब आपके सामने हो रहा है। लाइव चैट में कर रहा हूं उर्दू में, तो ये आप भी, ये सबसे ज्यादा फ्रेंडली ब्रोकर आपके लिए यही साबित होगा भाई। एक्सनेस इज बेस्ट। इंस्टा फॉरेक्स आपको जलील बहुत करेगा वेरिफिकेशन के लिए। वो कह रहे हैं जी मैं ठीक हूं, तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं, मैं पूछ लेता हूं इनसे। यार अकाउंट एक ही बनाना है, आपने एक ही वेरीफाई करना है, आप उसमें जितने मर्जी अकाउंट क्रिएट करें, सबको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इनाम खान, अगर आपको लिवरेज और मार्जिन के बारे में कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं दे सका मैं, तो इंशाल्लाह अगले वेबिनार में आपको कोशिश करूंगा कि इससे भी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन देके, और इंशाल्लाह मैं अगले वेबिनार में जरूर बताऊंगा। नहीं जी, अकाउंट ब्लॉक वगैरह का इंस्टा की तरह ये बिल्कुल नहीं करते, जिस तरह इंस्टा करता है अकाउंट ब्लॉक, ये बिल्कुल क्लाइंट फ्रेंडली है, और अकाउंट ब्लॉक बिल्कुल नहीं होता है इसमें। आप इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें, अगर आपको कोई कोई आपने ज्यादा ही गलत किस्म का काम करना है तो। हसन जवेद भाई,
हाँ जी भाई, कामरान भाई आप जहां से मर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लाइव चैट क्लोज कर दूं अगर आपने कोई बात नहीं करनी इनसे तो मैं बात करूंगा, तो बता सकते हैं क्या मदद कर सकता हूँ। अच्छा जी, वेरीफाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक बिल होना चाहिए और एक आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए, जो भी है आपका। ओके जी समीर, थैंक यू फॉर योर टाइम, यू आर वेरी इटली। ऑर्डर लगाना, ओके जी। ऑर्डर लगाते ही लॉस क्यों हो जाता है, यही तो मैंने आपको शहजाद भाई बताया था, शायद आपने सुना नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, ये देखें, हमने देखा था ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही तो है जो स्प्रेड काटते हैं जब हम ट्रेड ओपन करते हैं, उसी टाइम वो जो है वो अपनी फीस काट लेते हैं। या वो ट्रेड हमारी आस्क में जाती है या हमारी बिड में जाती है। अगर वो हमारी आस्क में जा रही है तो फिर भी वो लॉस में, वो स्प्रेड तो उन्होंने लेना, इसी वजह से हमारी ट्रेड लॉस में जाती है। 1 पिप या 2 पिप या 3 पिप। हसन जावेद भाई ये इंस्टा वाले नहीं है, इंस्टा वाले आपको जलील करते हैं, एक्सएनएस वाले आपको जलील नहीं करेंगे। सिंपल अपना, आपके पास कोई भी मोबाइल है, मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट की फोटो करो, खींचो। आपको जरूरत नहीं है कि आप स्कैन कॉपी करो या ये वगैरह। आपको स्कैनर पे के पास जाओ, स्कैनर करके फिर अपने कंप्यूटर में करो, फिर सेंड करो। आप सिंपली, आपके पास कोई भी अच्छा मोबाइल है तो आप उससे फोटो लें और अपलोड कर दें। उमर खान भाई सबसे बेस्ट एक्सएनएस है, और बेटर यही कि आप मेरे अंडर ज्वाइन करो अगर आप लर्न करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप वीआईपी सेशन में आना चाहते हो तो। इनाम भाई वो डॉलर रेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपको डॉलर चाहिए जितने भी, वो आप मेरे से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी भी को भी हेल्प, किसी भी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर उसको डॉलर की जरूरत है तो वो मेरे पे कॉल करे, मुझसे रब्ता करें। ये मेरे सारे नंबर हैं, मैं आपको जितने भी डॉलर चाहिए, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। बेस्ट, अगले वेबिनार में इंशाल्लाह मैं करेंसी एक्सचेंज के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। 6 मिनट और है आपके पास, जो भी कोई आपका क्वेश्चन है पूछ लें। जो मेरे अंडर काम करेंगे उनको वीआईपी सेशन में ऐड करूंगा। वीआईपी सेशन में जितने भी पेड प्लगइन है और जितना भी पेड स्टफ है, सिग्नल और एनालाइजिंग, सारा कुछ उनको सिखाऊंगा। और ना सिर्फ सिखाऊंगा बल्कि उनको स्काइप पे टाइम दिया करूंगा डेली। उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्काइप पे मेरे साथ जब भी मर्जी बात कर सकते हैं, फेसबुक पे चैट कर सकते हैं। लेकिन जो वीआईपी नहीं है ना, वो मेरे से स्काइप पे बात नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं, आप जितनी मर्जी शहजाद भाई इन्वेस्ट करें, वो जरूरी नहीं है। भले आप $50 इन्वेस्ट कर दें, $100 इन्वेस्ट कर दें, आप वीआईपी सेशन में आ सकते हैं। हाँ जी, फ्री होगा बिल्कुल। बाकी सबको भी वेबसाइट पे फ्री सिखाऊंगा, लेकिन जो वीआईपी सेशन में वीआईपी लोगों के लिए चीजें हैं ना, वो आम लोगों को नहीं मिल पाएंगी। आई एम रियली सॉरी टू से। वीआईपी इंशाल्लाह इसी वीक स्टार्ट होगा। आपको सिंपल करना है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है मेरे अंडर एक्सएनएस पे, और उसका आईडी मुझे देना है कि ये अकाउंट क्रिएट किया हमने, इन्वेस्टमेंट की है। वो आप मुझे शो करेंगे तो मैं आपको वीआईपी अकाउंट में एंटर कर दूंगा। स्काइप पे कॉल करें जब मर्जी, आप हेल्प करें जब मर्जी, मोबाइल पे कॉल करें, बताएं जी मेरा अकाउंट नंबर ये है, ये हेल्प चाहिए, हम आपको उसी टाइम 24 आवर लाइव सपोर्ट करेंगे आपको। कोशिश ये करें कि आप मुझे स्काइप पे ऐड करें। जी रिजवान भाई, आप जब मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी से काम मेरे साथ, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं,
वेबिनार टू वेबिनार, आप साथ साथ काम करते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। बिकॉज अभी तो वो बेसिक था और ज्यादातर लोगों को ये सारा कुछ पहले ही पता है, लेकिन काफी सारी चीजें न्यू मैंने ऐड की हैं। लेकिन जब आप नेक्स्ट जाएंगे, अगले आप स्ट्रेटजी सीखेंगे, कैंडलस्टिक सीखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वेबिनार करने के बावजूद आपको स्काइप में मेरी हेल्प चाहिए होगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर उन लोगों को दे सकता हूं मैं जो मेरे अंडर है। आमिर भाई थैंक यू। अगर आपका है तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपको मैं वीआईपी सेशन में स्टार्ट में ऐड कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखते वो, 1 रुपया भी फीस नहीं लेते। जितने भी आपने इन्वेस्ट किए हैं वो सारे आप विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम। जी रिजवान भाई, मैं मिनी अकाउंट रिकमेंड कर रहा हूं फॉर बिगिनिंग। ओके जी। और कोई क्वेश्चन है आपका, वरना हम इसको एंड करें वेबिनार को, क्योंकि टाइम 1 घंटा हो गया। जी मैं एक पूल आपको सेंड कर रहा हूं, काइंडली वहां पे आपका फीडबैक चाहिए मुझे। आप प्लीज पूल करें, आप मुझे रेटिंग दें जितनी भी है। अगर आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी, आप दिल खोल के वहां पे वोट करें। जी क्लास की रिकॉर्डिंग आप जरूर सुने, मैं रिकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट में अपलोड करूंगा। और एक चीज मजे की मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्लीज सुन लें। ओके जी, नॉर्मल है जी। ओके जी, सब लोगों ने वोट कर दिया, प्लीज सब लोग वोट कर दें। फिर मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। सबका वोट हो गया? रिजवान खान 100%। आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे सारे वेबिनार अटेंड कर लें और आप मेरे वीआईपी सेशन में आ जाएं तो आप $100 से लेके $1000 तक पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इट्स माई गारंटी। ओके जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है?